जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में अब ज़्यादा देर नहीं बचा है। अब वो समय आ गया है जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है। तो क्योंकि आप लोग जानते हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक रहता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में कुल मिलाकर हम आपके लिए 100 प्रश्न कराने जा रहे हैं और इस 100 प्रश्न में से आप लोग चेक करके बताइएगा कितने प्रश्न का आंसर सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो यहाँ पे आपके लिए समय शुरू हो चुका है। भारतीय पहली महिला का नाम जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है वो है आपका बछेंद्री पाल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जितने लोग बताए हैं बिल्कुल सही बताए हैं। तो 1 नंबर आपका यहाँ पे डन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बताइए किसने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की और 1935 में उन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, इस प्रश्न में एक और प्रश्न बनेगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वैसे यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पर जेम्स चैडविक को बताए हैं, तो बिल्कुल सही बताए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, जेम्स चैडविक। देखिए, प्रश्न यहाँ पर एक और इस तरीके से पूछेगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। और 1935 में न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जेम्स चैडविक को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी कमान का इंडियन नेवी का हेड क्वार्टर पूछा गया है, तो ये होगा आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, एक है पूर्वी कमान, इसका हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आप लोग करेंगे विशाखापट्टनम। उसके बाद दक्षिणी कमान के बारे में आपसे पूछा जाए तो उत्तर आप लोग करेंगे कोच्चि। और यहाँ पे प्रश्न में है पश्चिमी कमान, तो ये आपका हेड क्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन वंशानुगत रोग नहीं है? वंशानुगत रोग इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। आंसर होगा यहाँ पर ल्यूकेमिया। ऑप्शन डी। ल्यूकेमिया जो है ये एक प्रकार का कैंसर का रोग है। बाकी के थैलेसीमिया, वर्णदता, हीमोफीलिया ये सब जो है वंशानुगत वाला रोग है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था कि कौन वंशानुगत रोग नहीं है, तो आंसर होगा आपका ल्यूकेमिया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होने वाला है। मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उन्हें जो है घर की महिला लोग जो है उसे सूर्य की रोशनी देते हैं। तो किस लिए? विटामिन डी की प्राप्ति के लिए जो है ना, छोटे बच्चे को जो है धूप में आप देखते होंगे अक्सर रखा जाता है। तो मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, विटामिन डी। आगे चले, शक्ति की एसआई इकाई इनमें से कौन सी है? शक्ति की पावर यानी कि एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट पूछा गया है, तो आंसर होगा आप लोग का वाट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? अभी आपका यहाँ पे कई प्रश्न बनेंगे, ये सबसे ऊंचा बांध। पहले आप बताइए सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन है? तो आंसर होगा टिहरी बांध। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। लेकिन भारत में टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये दुनिया में कौन से नंबर का ऊंचा बांध है? तो 8वां नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। और ये टिहरी बांध जो है भारत के किस राज्य में है? तो आप लोग आंसर करेंगे यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड।
अब बताइए टिहरी बांध से संबंधित भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया। ये टिहरी बांध जो है इंडिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ये किस नदी पर स्थित है? फटाफट बताएंगे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सोच समझकर इस प्रश्न का आंसर करना है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पर है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, भागीरथी नदी। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल भारत के कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? यहाँ पे है आपका पश्चिम बंगाल, देख लीजिए, ये है आपका पश्चिम बंगाल। ये पूछा गया है कि भारत के कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करती है, तो आंसर होगा आपका 3। कौन कौन? यहाँ पे देखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है एक तो पहले ये नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, दूसरा सिक्किम के साथ, और ये आपका उसके बाद है यहाँ पर आपका भूटान, और इधर है आपका बांग्लादेश। तो यहाँ पे मैंने आपको सिक्किम का भी नाम बताया है, तो सिक्किम कंट्री है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिक्किम इंडिया का ही एक स्टेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है देश का नाम, तो कौन कौन होगा? एक तो हो गया आपका नेपाल, दूसरा हो गया आपका भूटान, और तीसरा हो गया आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पे 3 देशों के साथ जो है पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम आपका ये कंट्री अपना इंडिया का ही स्टेट है। तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। आगे चले, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर की बात किया जाए तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट ले जाया गया था? आर्यभट्ट जो है आप लोग जानते हैं, ये वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था। ये किसके द्वारा ले जाया गया था? तो ये ले जाया गया था C1 इंटरकोस्मोस, C1 इंटरकोस्मोस, ऑप्शन बी। तो देखिए आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कोस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह था। तो भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग होता है? जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं, फल को जो है जल्दी से जल्दी पकाने के लिए एक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ध्यान रखिए, फलों को पकाने के लिए एसिटिन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए, कोल सिटी ऑफ उड़ीसा, ठीक है, कोल सिटी ऑफ उड़ीसा किसे कहा जाता है? तो देखिए उड़ीसा में एक जगह है जिनका नाम है तालचेर। क्या है? तालचेर। तालचेर को जो है कोल सिटी ऑफ उड़ीसा कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, तालचेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, शुद्ध लोहा किसे माना जाता है? शुद्ध लोहा यानी कि प्योर आयरन की बात हो रही है। प्योर आयरन जो है किसे कहा जाता है? आंसर होगा यहाँ पर पिटवा लोहा को प्योर आयरन कहा जाता है। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा। आगे चले, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिए वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है।
संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा गया है, यह है आपका न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? गोबर गैस का प्रमुख घटक की बात किया जाए, आंसर होगा मीथेन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत जो है किस इंडियन स्टेट में है? तमिलनाडु राज्य में है और ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ध्वनि मतलब आवाज़ जो है, इनमें से कौन सी चीज़ें के माध्यम से सबसे तेज़ी से फैलता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाता है? तो ये होगा आपका ठोस। ठोस में सबसे ज़्यादा जो है आवाज़ तेज़ी से ट्रेवल करता है। अगला प्रश्न देखिए, फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? देखिए आप लोग यहाँ पे स्किप करके बिल्कुल आगे या फिर छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि ये टॉप 100 क्वेश्चंस हैं और इसमें से अगर आप लोग 80 या 85 सही कर पा रहे हैं तो बिल्कुल सही है आपकी तैयारी। तो फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना की बात किया जाए तो उस मुगल शासक का नाम है अकबर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। और फतेहपुर सिकरी ये किस प्रदेश में है, यानी कि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अकबर जो है इसकी जो है स्थापना की थी। आगे चले, सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कब खो देते हैं? सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कब खो देते हैं? तो आंसर होगा अत्यधिक गर्म करने पर जो है चुंबकीय पदार्थ का सभी चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, अत्यधिक गर्म करने पर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है? कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्नाटक। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? हमारे बॉडी में प्रत्येक सेल में जो है कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? तो आंसर होगा 23 जोड़े, यानी कि कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए महिला के पास केवल X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में X और Y दोनों गुणसूत्र मौजूद होते हैं। जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है? आपको बता दें जल्लीकट्टू जो है ये सांड, बैल का नाम आपने सुना होगा। ये सांड को जो है काबू में करने वाला एक त्यौहार है और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? चलिए आप लोग बताएंगे, साइंस का प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कुल मिलाकर कितने हड्डियां होती है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा कुल मिलाकर 22 हड्डियां जो है मानव खोपड़ी में होते हैं। तो देखिए 8 कपाल की हड्डियां और 14 चेहरे की हड्डियां होती है। तो कुल मिलाकर 8 आपका कहाँ का हो गया? कपाल का, और 14 आपका
फेस का। तो कुल मिलाकर आपका 22 हड्डियां होती है खोपड़ी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टिस्को, टिस्को मतलब क्या? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये होगा आपका 1907 में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए, बीबी का मकबरा ये ताजमहल की तरह दिखता है। ये ताजमहल है नहीं, ये ताजमहल आपका नहीं है आगरा वाला, ये है बीबी का मकबरा। ये जो है एक कब्र है, ये किस शहर में स्थित है? तो देखिए, अक्सर जो है चित्र में आपको लगेगा कि ये ताजमहल है, लेकिन ताजमहल जैसा दिखता है, लेकिन ये है बीबी का मकबरा। और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। एक है आपका बिहार में औरंगाबाद, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला है। और यहाँ पर बीबी का मकबरा है, जो कि एक कब्र है। और इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में करवाया था। तो ध्यान रखिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा है और ये ताजमहल जैसा दिखता है। समतल सतह पर गिरने पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों प्राप्त कर लेती है? समतल सतह पर गिरने पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों प्राप्त कर लेती है? आंसर होगा अणुओं द्वारा पृष्ठीय तनाव के प्रयोग के कारण। भारत का अनुमानित क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर में आपको बताना है कितना है। भारत का अनुमानित क्षेत्रफल जो है मिलियन वर्ग किलोमीटर की बात किया जाए तो 3.88 वर्ग किलोमीटर होगा मिलियन में। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। तो देखिए, वर्तमान में भारत क्षेत्रफल के संबंध में दुनिया में 7वां नंबर पर आता है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा है? रूस है। उसके बाद 7वें स्थान पर अपना इंडिया आता है। इंडिया जो है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। कौन सा धूमकेतु, जिसे कॉमेट कहते हैं, हर 76 साल में प्रतीत होता है? उस धूमकेतु का नाम बताइए जो हर 76 साल में दिखता है। तो उनका नाम है हैली। ऑप्शन सी, हैली। आगे चलिए, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क स्थित है। अगला देखिए, इनमें से कौन लोकसभा के 6ठे अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो यहाँ पे ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। तो देखिए, नीलम संजीव रेड्डी जो है ये लोकसभा के 6ठे अध्यक्ष थे और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने थे। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे और ये 1977 से 1982 तक सेवा किए थे राष्ट्रपति के रूप में। इनमें से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इन चारों व्यक्ति में से उस व्यक्ति का नाम बताइए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन की बात हुई है। तो अक्सर आपसे पूछा जाता है, कभी पूछ लेता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, कभी तीसरा। तो ध्यान रखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वर्ष 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। इनमें से कौन एक कीट पकड़ने वाला पौधा है? इनमें से कौन एक कीट पकड़ने वाला पौधा है? तो देखिए, एक प्रकार का ये पौधा है और यहाँ पे देखिए ये उंगली को किस तरह से जकड़े हुआ है। तो इनका नाम है घटपर्णी। क्या है? घटपर्णी।
किसको वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा कार्ल मैक्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। लोक नृत्य लावनी किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? लोक नृत्य लावनी ये किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? लावनी जो है ये महाराष्ट्र के साथ जुड़ा है, तो यानी कि महाराष्ट्र में लावनी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? यहाँ पे हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी हम आपको करा रहे हैं। VVI क्वेश्चन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार जीता था WC रॉन्गटन। ऑप्शन नंबर बी WC रॉन्टगन। तो WC रॉन्टगन ने एक्सरे की खोज की थी, इसलिए भौतिक में पहला नोबेल पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी बन गया कि एक्सरे की खोज किसने की थी? WC रॉन्टगन। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ था? इसरो का गठन के बारे में पूछा गया है। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इंटेल यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए, इंटेल एक अमेरिकी कंपनी है और ये प्रोसेसर यानी कि चिप्स के निर्माण में विशिष्ट है, यानी कि ये प्रोसेसर तैयार करते हैं इंटेल, और इसका मुख्यालय इंटेल का कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, और कंपनी का नाम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से बना है। किस राज्य ने अपनी प्रमुख कालिया योजना को प्रधानमंत्री किसान योजना के साथ मिलाने का फैसला किया है? कालिया योजना की बात किया जाए, ये जो है प्रधानमंत्री किसान योजना के साथ मिलाने का फैसला किया है। कालिया योजना जो है उड़ीसा में चलता था और ये प्रधानमंत्री किसान योजना के साथ मर्ज कर दिया गया। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, उड़ीसा। गेलेना किस धातु का अयस्क है? गेलेना किस धातु का अयस्क है? गेलेना जो है आपका ये लेड का जो है अयस्क है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, लेड। दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा CR दास, मतलब चित्तरंजन दास। किस राज्य ने पूरे राज्य में इनर लाइन परमिट शासन लागू किया? ILP मतलब इनर लाइन परमिट शासन जो है पूरे राज्य में लागू किया गया है। उस राज्य का क्या नाम है? आंसर होगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? चलिए बताइए, वर्तमान में भारत का पड़ोसी राज्य, सॉरी यहाँ पे बिहार होगा, ठीक ना। तो बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन होगा, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ है तो आंसर आप लोग क्या करेंगे? 15 नवंबर 2000, ठीक है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? यानी कि ब्लड का pH मान पूछा गया है, तो कितना होता है? 7.4। कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया है?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर से संबंधित। पुरुष हॉकी विश्व कप जो है इसी वर्ष भारत के किस राज्य में किया गया था? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए जर्मनी ने भारत के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में बेल्जियम को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीत लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ये बन गया कि वर्ष 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के चैंपियन कौन है? जर्मनी है। और उप विजेता कौन है? बेल्जियम है। और ये खेल जो है किस देश में आयोजित किया गया? इंडिया में। इंडिया में कहाँ? उड़ीसा में। स्टेडियम का नाम अगर आपसे पूछा जाए, कलिंगा स्टेडियम। क्या है? कलिंगा स्टेडियम। ऐसे भी प्रश्न बनेगा, कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है इंडिया में? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे क्या बनते हैं? वसा और तेल ऑक्सीकृत होने के बाद जो है वे क्या बनते हैं? आंसर होगा दुर्गंध युक्त। वार एंड पीस ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? युद्ध और शांति, हिंदी में कहेंगे वार एंड पीस। ठीक है, युद्ध और शांति। इस पुस्तक के लेखक है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर बी। किसकी खेती का विरोध करने के लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था? किसकी खेती का विरोध करने के लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो आंसर होगा यहाँ पर नील। नील की खेती का विरोध करने के लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करता है? संविधान का उस अनुच्छेद का क्या नाम है जो भारत के CAG मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसे जो है स्वतंत्र कार्यालय प्रदान किया है? अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी। पंचायती राज प्रणाली के शासन को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? पंचायती राज प्रणाली के शासन को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? तो आंसर होगा 3 भागों में। कौन कौन? एक है आपका ग्राम स्तरीय, दूसरा है आपका ब्लॉक स्तरीय और तीसरा है आपका जिला स्तरीय। पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आंसर आप लोग करेंगे राजस्थान। अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो, ये किसका प्रसिद्ध नारा है? अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो, ये किसने कहा है? आंसर होगा चौधरी रहमत अली, ऑप्शन ए। किसने राज्यसभा में पहली बार संथाली भाषा का उपयोग किया था? किसने राज्यसभा में पहली बार संथाली भाषा का उपयोग किया था? आंसर होगा सरोजनी हेम्ब्रम, ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी हेम्ब्रम। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के मामले में बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की बात हो रही है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला राजधानी पटना है। किस मामले में? जनसंख्या के मामले में, यानी कि पॉपुलेशन के मामले में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एरिया यानी कि क्षेत्रफल के मामले में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण। किसे आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है? आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। और यहाँ पे एक जरूरी सूचना बता दे, वैसे क्वेश्चंस अभी 100 कराने हैं। ठीक है, मतलब 45 क्वेश्चंस तो और है। आप लोग जो है फुल सेट और भी लगा सकते हैं। अभी याद आया तो हम आप लोग को बता रहे हैं। जाइएगा वेबसाइट पर, डेली स्टडी
delhistudy.co.in। ठीक है, delhistudy.co.in पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का फुल प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया गया है, वहाँ पर जाके आप लोग लगाइएगा सेट। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किसान कॉल सेंटर किस तारीख को शुरू किया गया था? भारत में किसान कॉल सेंटर जो है किस तारीख को शुरू किया गया था? किसान कॉल सेंटर जो है 21 जनवरी 2004 को शुरू किया गया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है, 21 जनवरी 2004। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग आंसर नहीं किए होंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात किया है तो ग्रीनलैंड होगा, ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। शेर पूंछ वाला जिनका नाम है मैकाक, क्या है? ये है आपका मैकाक। इसको जो है पूंछ देख सकते हैं। ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व की प्रमुख पशु प्रजाति है। उस बायोस्फीयर का नाम बताइए। मतलब किस बायोस्फीयर रिजर्व में पूंछ वाला शेर जो है मैकाक पाया जाता है? तो आंसर होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है आपका नीलगिरी, और ये जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। तो किसी एक राज्य में नहीं कह सकते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। प्रथम सहायक संधि पर कब हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? प्रथम सहायक संधि पर कब हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर होगा 1798, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, खासी विद्रोह कब हुआ था? खासी विद्रोह कब हुआ था? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 1829 से 1833 के बीच में खासी विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, 1829 से 1833। पृथ्वी के आसपास की हवा की अदृश्य परत के गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी के आसपास की हवा की अदृश्य परत के गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? आंसर होगा वायुमंडल, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? इन तत्व में से उस तत्व का खोज करके बताइए जिसकी परमाणु संख्या 11 है। आंसर होगा सोडियम। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था आपका वर्ष 1764 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है, 1764। चलिए, कौन सा उपकरण समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है? समुद्र के अंदर जो है ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए, यानी कि पानी से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों द्वारा कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर सी, यही है पेरिस्कोप। चलिए, सभी जीवित जीवों के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होता है? सभी जीवित जीवों के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होता है? तो आंसर होगा 6 तत्वों की, ऑप्शन नंबर सी। तो कौन कौन सी तत्व है? कार्बन है, हाइड्रोजन, तीसरा आपका नाइट्रोजन, चौथा आपका ऑक्सीजन, पांचवा आपका फास्फोरस और आपका छठा होगा सल्फर। पंचायती राज की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? मैंने अभी आपको बताया है, पंचायती राज जो है 3 स्तर में है, जिसमें कि पंचायती राज की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। पुरैनी मंदिर बिहार के किस जिला में है? देखिए, आपको बता दें, पुरैनी के नाम पर ही उस जिला का नाम रखा गया है, जिनका नाम है पूर्णिया। पुरैनी से बन गया पूर्णिया,
और यहीं पर पुरैनी मंदिर है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य विज्ञान। UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? आधार कार्ड जो आप लोग बनाते हैं तो यही UIDAI द्वारा तैयार किया जाता है। और UIDAI का पूरा नाम पूछा गया है तो आंसर है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में किसका परिवर्तन के लिए किया जाता है? विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग परिपथ में किसका परिवर्तन के लिए किया जाता है? आंसर होगा प्रतिरोध के लिए। तो ऑप्शन बी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, लेकिन प्रश्न है चौसा का युद्ध। आंसर होगा 1539, बी नंबर। डाल्टन का सिद्धांत किस नियमों पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत किस नियमों पर आधारित था? आंसर होगा यहाँ पर रासायनिक संयोजन, सी नंबर। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की किस प्रक्रिया के दौरान युग्मनज नामक एकल संरचना का निर्माण होता है? निषेचन सही जवाब है, बी नंबर। सौर सेल किसका बना होता है? फटाफट आप लोग बताएंगे, सौर सेल किसका बना होता है? सही जवाब है सिलिकॉन का जो है सौर सेल बना होता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए अभी दो को छांटिए। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, अभी मैंने बताया। 1539 में हुआ चौसा का युद्ध। उसके बाद आपका 1757 होगा प्लासी का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था भौतिक विज्ञान के लिए? सही जवाब है KS कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी। और भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। राष्ट्रपिता आपका महात्मा गांधी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का नया मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में एक जगह है लुसाने, यहीं पर है। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? आंसर होगा 1872, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए बिहार बंधु जो है बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था और इसे केशव राम भट्टा ने शुरू किया था। बिहार का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस जिला में स्थापित की गई थी? पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन की बात हो रही है तो ये बिहार के किस जिले में स्थापित की गई थी? उत्तर होगा समस्तीपुर। चलिए इसको देखिए, इसे दाद कहते हैं, रिंगवर्म। इसका होने का मुख्य कारण क्या है? रिंगवर्म मतलब दाद होने का क्या कारण है?
डर्मेटोफाइटस, डर्मेटोफाइटस, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? करीब आपका 100 क्वेश्चन अब कंप्लीट होने वाला है। प्रश्न है 82 नंबर। सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? आंसर होगा बोखारचू ग्लेशियर, बोखारचू ग्लेशियर। मुगल सम्राट बाबर का कार्यकाल क्या है? मुगल सम्राट बाबर का कार्यकाल क्या है? तो आंसर जो होगा यहाँ पर 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो 1526 से 1530 जो है मुगल सम्राट बाबर का कार्यकाल रहा है। और मुगल सम्राट का पहला सम्राट कौन था? यही बाबर। स्थापना भी मुगल सम्राट के बाबर ने ही किया था। दिए गए विकल्पों में से कौन से शहर जुड़वा शहर नहीं है? जुड़वा शहर इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, जुड़वा शहर किसे कहते हैं? जब दो शहर एक दूसरे के करीब होते हैं उसे कहते हैं जुड़वा शहर। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों पड़ोसी है, सटा हुआ है, तो ये आपका जुड़वा शहर है। कोलकाता और हावड़ा, नदी के इस पार कोलकाता उस पार हावड़ा, ऐसा वाला मामला है, तो ये भी आपका जुड़वा शहर है। हुबली और धारवाड़ भी कुछ इस प्रकार का ही जुड़वा शहर है। लेकिन सूरत और अहमदाबाद में काफ़ी दूरी है, तो ये आपका जुड़वा शहर नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, और बिहार से भी सटा हुआ ये राज्य देश है नेपाल। ठीक है, तो इसकी राजधानी है काठमांडू। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में, ऑप्शन नंबर ए। पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया? पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। अल्फ्रेड मार्शल जो है पूर्ति और मांग का सिद्धांत दिया है। चलिए इसको देखिए, ये एथलीटस फुट ये जो है किसके कारण होता है? इसे कहते हैं एथलीटस। ये जो है किस चीज के कारण होता है? पाँव में होता है ये आपका कवक के कारण, ऑप्शन नंबर ए। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब यहां पर होगा दुबई में, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन से मॉडिफायर कीज नहीं है? मॉडिफायर कीज मतलब क्या? किसी एक के मदद से किसी और को दबाना। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें, कंट्रोल जो है आपका मॉडिफायर कीज है। क्यों? क्योंकि आप कीबोर्ड अगर आप लोग देखे होंगे कभी कंप्यूटर का, तो उतना जितना ABCD से लेकर अल्फ़ाबेट जैसे हो गया जेड तक, तो उसमें जो है ये कंट्रोल तभी उपयोग होगा जब इसके साथ कोई और बटन को दबाएंगे। जैसे कि कंट्रोल ए माने हो गया आपका ऑल, ऑल का हिंदी हुआ सभी। मतलब कोई टेक्स्ट यानी कि कोई भी चीज़ लिखा हुआ को सेलेक्ट करना है सभी के सभी, तो कंट्रोल ए करेंगे, मतलब कंट्रोल के साथ ए भी दबाना होगा। कंट्रोल जो है कोने में एक बटन होता है, तो ये आपका मॉडिफायर की है इनमें से। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है नई दिल्ली, राजधानी में है। कुरुक्षेत्र में किस स्थान को वह स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता सुनाई थी? महाभारत से संबंधित ये प्रश्न है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता जहाँ पर सुनाई थी, ये कुरुक्षेत्र का एक हिस्सा है, और उस स्थान का नाम है ज्योतिसर। क्या है? ज्योतिसर। म्यूमार की मुद्रा क्या है? म्यूमार की मुद्रा क्या है? बर्मिश कायत। ए नंबर ऑप्शन, बर्मिश कायत।
बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, उसी प्रकार बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु, जैसा कि आपने कई बार आपको बता चुके हैं, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25। क्यों? क्योंकि लोकसभा का कोई भी सदस्य जीता हुआ जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, तो लोकसभा का सदस्य जो है आपका कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए इसका सदस्य बनने के लिए। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये बहुत आसान सा है। कामाख्या मंदिर जो है असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है, असम। किस देश की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है? एक समय था जब अस्ताना जो है ये नाम था आपका अफगानिस्तान का, ठीक है, सॉरी कजाखस्तान है। कजाखस्तान की पहले राजधानी था अस्ताना, उसके बाद जो है नूर सुल्तान कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, नूर सुल्तान। यहाँ पर बात कर रहे थे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है, जो कि अभी मैंने आपको गलती से बता दिया था। काबुल जो है अफगानिस्तान का राजधानी है ही, लेकिन कजाखस्तान की राजधानी जो है पहले अस्ताना था और इसका नाम बदल दिया गया है, नूर सुल्तान कर दिया गया है। जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये सब प्रश्न जो है कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, केरल होगा। सी नंबर ऑप्शन केरल। आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? देखिए बता पाते हैं तो आप लोग बताइए। ये 100 नंबर का प्रश्न है और इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न है। आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए है। अभी मैंने आपको राज्यपाल के बारे में बताया, जयराम दौलत आपका जो है पहला गवर्नर थे बिहार के आज़ादी के बाद। यहाँ पे ये बताइए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जयराम दौलत, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आपका जयराम दास दौलत राम जो है आपका राज्यपाल थे, गवर्नर। और यहाँ पे आपको बताना है कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के, नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट में बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। और यहाँ पे एक बात बता दें, आप लोग इस वेबसाइट पर आप लोग अभी तुरंत जाइए www.delhistudy.co.in। यहाँ पर जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल प्रैक्टिस सेट जो है आपको तैयार करके दिया गया है और वहाँ पे आपको बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग जरूर जाइए www.delhistudy.co.in। और अंत में आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और बाकी के दिनों जो बचे हैं एग्ज़ाम में आपका जो है, तब तक आपको प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।